शुक्रिया। मुझे मुबारकबाद नहीं दोगी? किस बात की मुबारकबाद? बात पक्की हो गई है? हाँ, बताया था मामा ने। बोलो। वो आंटी आपसे एक बात करनी थी। कहो। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं ठहर के आ जाती हूँ। मेरी तबीयत वैसी रहेगी, बोलो क्या कहना चाह रही हो। ठीक हूँ मामा, लेकिन दूसरों के रवैयों को ठीक होने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। वो आंटी मेरी फूफो आना चाह रही हैं तो मैंने सोचा मैं आपसे इजाज़त ले लूँ। तुम्हें इजाजत दी थी आने की मैंने, आ गई ना इस घर में। मामा, गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आ सकता और मैं ये चाहती भी नहीं। कह रही हैं आप मामा, खुशियाँ सिर्फ अपनों की ही दी हुई इज्जत और मोहब्बत में हो, और जहाँ इज्जत ना हो वहाँ इंसान नहीं रह सकता। हुआ ठीक हुआ, अब आप भी इस बारे में सोचना छोड़ दें। शमशेर की माँ अपने शोहर से कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए हमें अब महक को कबूल करना पड़ेगा। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि अब शमशेर महक के बिना और महक शमशेर के बिना जी नहीं सकते। तुम बाप बेटा जिद छोड़ क्यों नहीं देते? महक का ताल्लुक जिस घराने से भी है हमें उसे कबूल करना चाहिए। तुम अपने होश में तो हो, मेरे जीते जी तो ऐसा हरकत नहीं होगा। शमशेर ने मेरे फैसले से निकार कर बहुत बड़ी गलती की है। मैं किसी हाल में भी उस लड़की को इस घर में नहीं रहने दूंगा। आखिर वो खुद को समझता क्या है? जो वो चाहेगा वो करेगा और हम आसानी से हर बात सर झुकाकर तस्लीम करते जाएंगे। जाकर अपने बेटे को साफ साफ लफ्जों में कह दो कि अगर उसने महक को इस घर से ना निकाला तो मैं उसे इस घर से धक्के देकर निकालने पर मजबूर हो जाऊँ। उधर शमशेर के बाबा महक से बड़े ही गुस्से से बात करते हैं। शमशेर अपने बाबा से यही कहता है कि मैं किसी को भी इस बात की इजाजत नहीं दे सकता कि कोई भी महक से इस लहजे में बात करे। महक सिर्फ मेरी बीवी है, उसे वही इज्जत मिलनी चाहिए जो बाकी लोगों के इस घर में है। तब तो महक भी शमशेर की बातें सुनने के बाद हैरान रह जाती है। उसे अंदाजा हो जाता है कि शमशेर उसकी किस कदर परवाह करता है, कि वो किस हद तक उससे मोहब्बत करता है, ना कि उसको सिर्फ और सिर्फ एक जिद के तौर पर हासिल किया है। अगले ही सीन में आप ये भी देखेंगे कि आखिरकार महक भी शमशेर के बारे में सोचना शुरू कर देती है। वो यही कहती है कि किस तरह शमशेर ने बाबा साहब के सामने मुझे सपोर्ट करने की कोशिश की है, कहीं ये सब कुछ शमशेर मेरा दिल जीतने के लिए तो नहीं कर रहा। आखिर मैं शमशेर के बारे में इस कदर क्यों सोचने पर मजबूर हो गई हूँ? शमशेर ने जो कुछ मेरे घर वालों के साथ किया है, मैं इन सबको कैसे भूल सकती हूँ? कैसे मैं शमशेर की मोहब्बत को सच्चा मान सकती हूँ? मैं आज भी शमशेर से उतनी ही नफरत करती जितनी मैं पहले करती थी। कभी भी शमशेर मेरा दिल जीत नहीं पाएगा। इधर जब शमशेर महक के पास आता है, महक मेरी जिंदगी की सबसे हसीन ख्वाहिश हो, तो मैं तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। तुम मुझे चाहे जितना भी इग्नोर कर लो, लेकिन मैं तुम्हें किसी हाल में भी भूल नहीं सकता, क्योंकि तुम मेरी पहली और आखिरी चाहत हो। चाहे तुम किसी हाल में भी मुझ पर यकीन नहीं कर पा रहे, लेकिन मुझे सिर्फ उस वक्त का इंतजार है जब तुम्हें मेरी सच्ची मोहब्बत पर एतबार आ जाएगा। तुम्हें हासिल करने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। अगर तुम आसानी से मेरी जिंदगी का हिस्सा बन जाती तो मुझे ये सब कुछ हरगिज़ न करना पड़ता, लेकिन जो कुछ भी मैंने किया सिर्फ तुम्हारे लिए किया, तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए। इसकी और कोई वजह नहीं थी। अगले ही सीन में आप ये भी देख पाएंगे दारा की बीबी किसी हाल में भी इस बात को कबूल नहीं कर पा रही कि शमशेर किस तरह उनको महक की वजह से जलील कर रहा है, क्योंकि वो बात अच्छी तरह ये जानता है कि सूफिया की बहन महक से किस हद तक नफरत करती है। शमशेर ने सिर्फ उसे इतना ही कहा था कि अगर इस बार तुमने महक को कुछ भी कहने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और उन्हें सिर्फ इस बात का गुस्सा है। वो अपने शोहर से यही कहती है, इस घर में कब शमशेर ने किसी के साथ अच्छा किया है? मतलब क्या है तुम्हारा? कहना क्या चाहती हो? मतलब ये कि मेरी औकात ही क्या है? अगर तुम्हें अपनी बीवी की जरा भी परवाह होती ना तो शमशेर किसी लहजे में भी मुझसे इस तरह बात ना करता। उसकी ये जरूरत ना होती कि वो दो कोड़ी लड़की की वजह से मुझे इस तरह की बातें सुनाई। सिर्फ तुम्हारे बाबा जी की वजह से महक को इस घर में कबूल करना पड़ा, वरना मैं इस घर को छोड़ने के लिए इस मिनट महीना लगाती। तुम्हारी बीवी होने के नाते इस घर में मेरी कोई हैसियत है या नहीं? दारा अपनी बीवी से यही कहता है कि शमशेर ने जो कुछ भी किया वो ठीक नहीं किया। अगर तुम इस घर में महक को कबूल क्यों नहीं कर पा रहे? तुमने भी तो महक के साथ अच्छा नहीं किया। महक को बाबा साहब के सामने जलील करने का कोई मौका जाने नहीं देती तुम। आखिर तुम क्या चाहती हो? महक से इस कदर नफरत क्यों कर रही हो? मैं किसी हाल में भी उसको इस घर में रहने दे, अगर तुम या आपका भाई, मैं उसे इस घर में रहने नहीं दूंगी। शमशेर की माँ महक से यही कहती है कि खुश रहा को, अगर इसी तरह माजी को देखती रही तो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगी। तुम्हें परेशानी के अलावा कुछ नहीं हासिल होगा। शमशेर ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो काफी ज्यादा शर्मिंदा है। वो तुम्हें कितनी बार कह चुका है, उसने तुम्हें हासिल करने के लिए जो कुछ भी किया उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि तुम उससे किस हद तक दुखी हो। वो तुमसे माफी मांग रहा है
तुम्हें अब उसे माफ कर देना चाहिए। महक शमशेर की माँ से कहती है कि कितना आसान है लोगों के लिए ये कहना कि खुश रहा करो। बिल्कुल ठीक कह रही हो महक, तुम जिंदगी दुखों की चादर में सिसकने के लिए नहीं होती। और फिर दुनिया में ऐसा कौन सा शख्स है जिसका दिल दुखा ना हो। मैं शमशेर की माँ होने के नाते तुमसे सिर्फ इतना ही कहूंगी कि जिंदगी बहुत खूबसूरत का नाम है। अपनी जिंदगी के बारे में पॉजिटिव होकर सोचो और फिर देखना खुशियां तुम्हारी किस तरह मुंतजर होंगी। शमशेर तुम्हें दिलो जान से चाहता है, उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई भी खोट नहीं। उधर शमशेर अपने बाबा साहब से ये कहता है कि बाबा साहब, मैं आपको किसी हाल में भी माफ नहीं कर सकता। कोई बाप अपने बेटे के बारे में ये सब कुछ करने के बारे में सोच कैसे सकता है। मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? मैंने एक मिडिल क्लास लड़की से मोहब्बत ही की थी। सिर्फ इस चीज का बदला लेने के लिए आपने महक को मारने का प्लान बना लिया, लेकिन ये सब कुछ किस्मत को मंजूर नहीं था, इसीलिए महक मेरी जिंदगी में वापस आ गई। तो दोस्तों देखना मत भूलिए ड्रामा सीन कैसी तेरी खुदगर्जी सिर्फ ये यार। शमशेर की माँ अपने शोहर से कहती है चाहे कुछ भी हो जाए हमें अब महक को कबूल करना पड़ेगा। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि अब शमशेर महक के बिना और महक शमशेर के बिना जी नहीं सकते। तुम बाप बेटा जिद छोड़ क्यों नहीं देते? महक का ताल्लुक जिस घराने से भी है हमें उसे कबूल करना चाहिए। तुम अपने होश में तो हो, मेरे जीते जी तो ऐसा हरकत नहीं होगा। शमशेर ने मेरे फैसले से निकार कर बहुत बड़ी गलती की है। मैं किसी हाल में भी उस लड़की को इस घर में नहीं रहने दूंगा। आखिर वो खुद को समझता क्या है? जो वो चाहेगा वो करेगा और हम आसानी से हर बात सर झुकाकर तस्लीम करते जाएंगे। जाकर अपने बेटे को साफ साफ लफ्जों में कह दो कि अगर उसने महक को इस घर से ना निकाला तो मैं उसे इस घर से धक्के देकर निकालने पर मजबूर हो जाऊं। उधर शमशेर के बाबा महक से बड़े ही गुस्से से बात करते हैं। शमशेर अपने बाबा से यही कहता है कि मैं किसी को भी इस बात की इजाजत नहीं दे सकता कि कोई भी महक से इस लहजे में बात करे। महक सिर्फ मेरी बीवी है, उसे वही इज्जत मिलनी चाहिए जो बाकी लोगों के इस घर में है। तब तो महक भी शमशेर की बातें सुनने के बाद हैरान रह जाती है। उसे अंदाजा हो जाता है कि शमशेर उसकी किस कदर परवाह करता है, कि वो किस हद तक उससे मोहब्बत करता है, ना कि उसको सिर्फ और सिर्फ एक जिद के तौर पर हासिल किया है। अगले ही सीन में आप ये भी देखेंगे कि आखिरकार महक भी शमशेर के बारे में सोचना शुरू कर देती है। वो यही कहती है कि किस तरह शमशेर ने बाबा साहब के सामने मुझे सपोर्ट करने की कोशिश की है, कहीं ये सब कुछ शमशेर मेरा दिल जीतने के लिए तो नहीं कर रहा। आखिर मैं शमशेर के बारे में इस कदर क्यों सोचने पर मजबूर हो गई हूँ? शमशेर ने जो कुछ मेरे घर वालों के साथ किया है, मैं इन सबको कैसे भूल सकती हूँ? कैसे मैं शमशेर की मोहब्बत को सच्चा मान सकती हूँ? मैं आज भी शमशेर से उतनी ही नफरत करती जितनी मैं पहले करती थी। कभी भी शमशेर मेरा दिल जीत नहीं पाएगा। इधर जब शमशेर महक के पास आता है, महक मेरी जिंदगी की सबसे हसीन ख्वाहिश हो, तो मैं तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। तुम मुझे चाहे जितना भी इग्नोर कर लो, लेकिन मैं तुम्हें किसी हाल में भी भूल नहीं सकता, क्योंकि तुम मेरी पहली और आखिरी चाहत हो। चाहे तुम किसी हाल में भी मुझ पर यकीन नहीं कर पा रहे, लेकिन मुझे सिर्फ उस वक्त का इंतजार है जब तुम्हें मेरी सच्ची मोहब्बत पर एतबार आ जाएगा। तुम्हें हासिल करने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। अगर तुम आसानी से मेरी जिंदगी का हिस्सा बन जाती तो मुझे ये सब कुछ हरगिज़ न करना पड़ता, लेकिन जो कुछ भी मैंने किया सिर्फ तुम्हारे लिए किया, तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए। इसकी और कोई वजह नहीं थी। अगले ही सीन में आप ये भी देख पाएंगे दारा की बीबी किसी हाल में भी इस बात को कबूल नहीं कर पा रही कि शमशेर किस तरह उनको महक की वजह से जलील कर रहा है, क्योंकि वो बात अच्छी तरह ये जानता है कि सूफिया की बहन महक से किस हद तक नफरत करती है। शमशेर ने सिर्फ उसे इतना ही कहा था कि अगर इस बार तुमने महक को कुछ भी कहने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और उन्हें सिर्फ इस बात का गुस्सा है। वो अपने शोहर से यही कहती है, इस घर में कब शमशेर ने किसी के साथ अच्छा किया है? मतलब क्या है तुम्हारा? कहना क्या चाहती हो? मतलब ये कि मेरी औकात ही क्या है? अगर तुम्हें अपनी बीवी की जरा भी परवाह होती ना तो शमशेर किसी लहजे में भी मुझसे इस तरह बात ना करता। उसकी ये जरूरत ना होती कि वो 2 कोड़ी लड़की की वजह से मुझे इस तरह की बातें सुनाई। सिर्फ तुम्हारे बाबा जी की वजह से महक को इस घर में कबूल करना पड़ा, वरना मैं इस घर को छोड़ने के लिए इस मिनट महीना लगाती। तुम्हारी बीवी होने के नाते इस घर में मेरी कोई हैसियत है या नहीं? दारा अपनी बीवी से यही कहता है कि शमशेर ने जो कुछ भी किया वो ठीक नहीं किया। अगर तुम इस घर में महक को कबूल क्यों नहीं कर पा रहे? तुमने भी तो महक के साथ अच्छा नहीं किया। महक को बाबा साहब के सामने जलील करने का कोई मौका जाने नहीं देती तुम। आखिर तुम क्या चाहती हो? महक से इस कदर नफरत क्यों कर रही हो? मैं किसी हाल में भी उसको इस घर में रहने दे, अगर तुम या आपका भाई, मैं उसे इस घर में रहने नहीं दूंगी। शमशेर की माँ महक से यही कहती है कि खुश रहा करो, अगर इसी तरह माजी को देखती रही तो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगी, तुम्हें परेशानी के अलावा कुछ नहीं हासिल होगा। शमशेर ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो काफी ज्यादा शर्मिंदा है। वो तुम्हें कितनी बार कह चुका है, उसने तुम्हें हासिल करने के लिए जो कुछ भी किया उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि तुम उससे किस हद तक दुखी हो। वो तुमसे माफी मांग रहा है, तुम्हें अब उसे माफ कर देना चाहिए। महक शमशेर की माँ से कहती है कि कितना आसान है लोगों के लिए ये कहना कि खुश रहा करो। बिल्कुल ठीक कह रही हो महक, तुम जिंदगी दुखों की चादर में सिसकने के लिए नहीं होती। और फिर दुनिया में ऐसा कौन सा शख्स है जिसका दिल दुखा ना हो।
मैं शमशेर की माँ होने के नाते तुमसे सिर्फ इतना ही कहूंगी कि जिंदगी बहुत खूबसूरत का नाम है। अपनी जिंदगी के बारे में पॉजिटिव होकर सोचो और फिर देखना खुशियां तुम्हारी किस तरह मुंतजर होंगी। शमशेर तुम्हें दिलो जान से चाहता है, उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई भी खोट नहीं। उधर शमशेर अपने बाबा साहब से ये कहता है कि बाबा साहब, मैं आपको किसी हाल में भी माफ नहीं कर सकता। कोई बाप अपने बेटे के बारे में ये सब कुछ करने के बारे में सोच कैसे सकता है? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? मैंने एक मिडिल क्लास लड़की से मोहब्बत ही की थी। सिर्फ इस चीज का बदला लेने के लिए आपने महक को मारने का प्लान बना लिया, लेकिन ये सब कुछ किस्मत को मंजूर नहीं था, इसीलिए महक मेरी जिंदगी में वापस आ गई। तो दोस्तों देखना मत भूलिए ड्रामा सीन कैसी तेरी खुदगर्जी, सिर्फ ARY डिजिटल पर। शमशेर की माँ अपने शोहर से कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए हमें अब महक को कबूल करना पड़ेगा। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि अब शमशेर महक के बिना और महक शमशेर के बिना जी नहीं सकते। तुम बाप बेटा जिद छोड़ क्यों नहीं देते? महक का ताल्लुक जिस घराने से भी है हमें उसे कबूल करना चाहिए। तुम अपने होश में तो हो, मेरे जीते जी तो ऐसा हरकत नहीं होगा। शमशेर ने मेरे फैसले से इनकार कर बहुत बड़ी गलती की है। मैं किसी हाल में भी उस लड़की को इस घर में नहीं रहने दूंगा। आखिर वो खुद को समझता क्या है? जो वो चाहेगा वो करेगा और हम आसानी से हर बात सर झुकाकर तस्लीम करते जाएंगे। जाकर अपने बेटे को साफ साफ लफ्जों में कह दो कि अगर उसने महक को इस घर से ना निकाला तो मैं उसे इस घर से धक्के देकर निकालने पर मजबूर हो जाऊं। उधर शमशेर के बाबा महक से बड़े ही गुस्से से बात करते हैं। शमशेर अपने बाबा से यही कहता है कि मैं किसी को भी इस बात की इजाजत नहीं दे सकता कि कोई भी महक से इस लहजे में बात करे। महक सिर्फ मेरी बीवी है, उसे वही इज्जत मिलनी चाहिए जो बाकी लोगों के इस घर में है। तब तो महक भी शमशेर की बातें सुनने के बाद हैरान रह जाती है। उसे अंदाजा हो जाता है कि शमशेर उसकी किस कदर परवाह करता है, कि वो किस हद तक उससे मोहब्बत करता है, ना कि उसको सिर्फ और सिर्फ एक जिद के तौर पर हासिल किया है। अगले ही सीन में आप ये भी देखेंगे कि आखिरकार महक भी शमशेर के बारे में सोचना शुरू कर देती है। वो यही कहती है कि किस तरह शमशेर ने बाबा साहब के सामने मुझे सपोर्ट करने की कोशिश की है, कहीं ये सब कुछ शमशेर मेरा दिल जीतने के लिए तो नहीं कर रहा। आखिर मैं शमशेर के बारे में इस कदर क्यों सोचने पर मजबूर हो गई हूँ? शमशेर ने जो कुछ मेरे घर वालों के साथ किया है, मैं इन सबको कैसे भूल सकती हूँ? कैसे मैं शमशेर की मोहब्बत को सच्चा मान सकती हूँ? मैं आज भी शमशेर से उतनी ही नफरत करती जितनी मैं पहले करती थी। कभी भी शमशेर मेरा दिल जीत नहीं पाएगा। इधर जब शमशेर महक के पास आता है, महक मेरी जिंदगी की सबसे हसीन ख्वाहिश हो, तो मैं तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। तुम मुझे चाहे जितना भी इग्नोर कर लो, लेकिन मैं तुम्हें किसी हाल में भी भूल नहीं सकता, क्योंकि तुम मेरी पहली और आखिरी चाहत हो। चाहे तुम किसी हाल में भी मुझ पर यकीन नहीं कर पा रहे, लेकिन मुझे सिर्फ उस वक्त का इंतजार है जब तुम्हें मेरी सच्ची मोहब्बत पर एतबार आ जाएगा। तुम्हें हासिल करने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। अगर तुम आसानी से मेरी जिंदगी का हिस्सा बन जाती तो मुझे ये सब कुछ हरगिज़ न करना पड़ता, लेकिन जो कुछ भी मैंने किया सिर्फ तुम्हारे लिए किया, तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए। इसकी और कोई वजह नहीं थी। अगले ही सीन में आप ये भी देख पाएंगे दारा की बीबी किसी हाल में भी इस बात को कबूल नहीं कर पा रही कि शमशेर किस तरह उनको महक की वजह से जलील कर रहा है, क्योंकि वो बात अच्छी तरह ये जानता है कि सूफिया की बहन महक से किस हद तक नफरत करती है। शमशेर ने सिर्फ उसे इतना ही कहा था कि अगर इस बार तुमने महक को कुछ भी कहने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और उन्हें सिर्फ इस बात का गुस्सा है। वो अपने शोहर से यही कहती है, इस घर में कब शमशेर ने किसी के साथ अच्छा किया है? मतलब क्या है तुम्हारा? कहना क्या चाहती हो? मतलब ये कि मेरी औकात ही क्या है? अगर तुम्हें अपनी बीवी की जरा भी परवाह होती ना तो शमशेर किसी लहजे में भी मुझसे इस तरह बात ना करता। उसकी ये जरूरत ना होती कि वो 2 कोड़ी लड़की की वजह से मुझे इस तरह की बातें सुनाई। सिर्फ तुम्हारे बाबा जी की वजह से मैं को इस घर में कबूल करना पड़ा, वरना मैं इस घर को छोड़ने के लिए इस मिनट महीना लगाती। तुम्हारी बीवी होने के नाते इस घर में मेरी कोई हैसियत है या नहीं? दारा अपनी बीवी से यही कहता है कि शमशेर ने जो कुछ भी किया वो ठीक नहीं किया। अगर तुम इस घर में महक को कबूल क्यों नहीं कर पा रहे? तुमने भी तो महक के साथ अच्छा नहीं किया। महक को बाबा साहब के सामने जलील करने का कोई मौका जाने नहीं देती तुम। आखिर तुम क्या चाहती हो? महक से इस कदर नफरत क्यों कर रही हो? मैं किसी हाल में भी उसको इस घर में रहने दे, अगर तुम या आपका भाई, मैं उसे इस घर में रहने नहीं दूंगी। शमशेर की माँ महक से यही कहती है कि खुश रहा को, अगर इसी तरह माजी को देखती रही तो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगी। तुम्हें परेशानी के अलावा कुछ नहीं हासिल होगा। शमशेर ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो काफी ज्यादा शर्मिंदा है। वो तुम्हें कितनी बार कह चुका है, उसने तुम्हें हासिल करने के लिए जो कुछ भी किया उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि तुम उससे किस हद तक दुखी हो। वो तुमसे माफी मांग रहा है, तुम्हें अब उसे माफ कर देना चाहिए। महक शमशेर की माँ से कहती है कि कितना आसान है लोगों के लिए ये कहना कि खुश रहा करो। बिल्कुल ठीक कह रही हो महक, तो जिंदगी दुखों की चादर में सिसकने के लिए नहीं होती। और फिर दुनिया में ऐसा कौन सा शख्स है जिसका दिल दुखा ना हो? मैं शमशेर की माँ होने के नाते तुमसे सिर्फ इतना ही कहूंगी कि जिंदगी बहुत खूबसूरत का नाम है। अपनी जिंदगी के बारे में पॉजिटिव होकर सोचो और फिर देखना खुशियां तुम्हारी किस तरह मुंतजर होंगी।
शमशेर तुम्हें दिलो जान से चाहता है, उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई भी खोट नहीं। उधर शमशेर अपने बाबा साहब से ये कहता है कि बाबा साहब मैं आपको किसी हाल में भी माफ नहीं कर सकता। कोई बाप अपने बेटे के बारे में ये सब कुछ करने के बारे में सोच कैसे सकता है। मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? मैंने एक मिडिल क्लास लड़की से मोहब्बत ही की थी। सिर्फ इस चीज का बदला लेने के लिए आपने महक को मारने का प्लान बना लिया, लेकिन ये सब कुछ किस्मत को मंजूर नहीं था, इसीलिए महक मेरी जिंदगी में वापस आ गई। तो दोस्तों देखना मत भूलिए ड्रामा सीन कैसी तेरी खुदगर्जी, सिर्फ ARY डिजिटल पर। शमशेर की माँ अपने शोहर से कहती है चाहे कुछ भी हो जाए हमें अब महक को कबूल करना पड़ेगा। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि अब शमशेर महक के बिना और महक शमशेर के बिना जी नहीं सकते। तुम बाप बेटा जिद छोड़ क्यों नहीं देते? महक का ताल्लुक जिस घराने से भी है हमें उसे कबूल करना चाहिए। तुम अपने होश में तो हो, मेरे जीते जी तो ऐसा हरकत नहीं होगा। शमशेर ने मेरे फैसले से इनकार कर बहुत बड़ी गलती की है। मैं किसी हाल में भी उस लड़की को इस घर में नहीं रहने दूंगा। आखिर वो खुद को समझता क्या है? जो वो चाहेगा वो करेगा और हम आसानी से हर बात सर झुकाकर तस्लीम करते जाएंगे। जाकर अपने बेटे को साफ साफ लफ्जों में कह दो कि अगर उसने महक को इस घर से ना निकाला तो मैं उसे इस घर से धक्के देकर निकालने पर मजबूर हो जाऊँ। उधर शमशेर के बाबा महक से बड़े ही गुस्से से बात करते हैं। शमशेर अपने बाबा से यही कहता है कि मैं किसी को भी इस बात की इजाजत नहीं दे सकता कि कोई भी महक से इस लहजे में बात करे। महक सिर्फ मेरी बीवी है, उसे वही इज्जत मिलनी चाहिए जो बाकी लोगों के इस घर में है। तब तो महक भी शमशेर की बातें सुनने के बाद हैरान रह जाती है। उसे अंदाजा हो जाता है कि शमशेर उसकी किस कदर परवाह करता है, कि वो किस हद तक उससे मोहब्बत करता है, ना कि उसको सिर्फ और सिर्फ एक जिद के तौर पर हासिल किया है। अगले ही सीन में आप ये भी देखेंगे कि आखिरकार महक भी शमशेर के बारे में सोचना शुरू कर देती है। वो यही कहती है कि किस तरह शमशेर ने बाबा साहब के सामने मुझे सपोर्ट करने की कोशिश की है, कहीं ये सब कुछ शमशेर मेरा दिल जीतने के लिए तो नहीं कर रहा। आखिर मैं शमशेर के बारे में इस कदर क्यों सोचने पर मजबूर हो गई हूँ? शमशेर ने जो कुछ मेरे घर वालों के साथ किया है मैं इन सबको कैसे भूल सकती हूँ? कैसे मैं शमशेर की मोहब्बत को सच्चा मान सकती हूँ? मैं आज भी शमशेर से उतनी ही नफरत करती जितनी मैं पहले करती थी। कभी भी शमशेर मेरा दिल जीत नहीं पाएगा। इधर जब शमशेर महक के पास आता है, महक मेरी जिंदगी की सबसे हसीन ख्वाहिश हो, तो मैं तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। तुम मुझे चाहे जितना भी इग्नोर कर लो, लेकिन मैं तुम्हें किसी हाल में भी भूल नहीं सकता, क्योंकि तुम मेरी पहली और आखिरी चाहत हो। चाहे तुम किसी हाल में भी मुझ पर यकीन नहीं कर पा रहे, लेकिन मुझे सिर्फ उस वक्त का इंतजार है जब तुम्हें मेरी सच्ची मोहब्बत पर एतबार आ जाएगा। तुम्हें हासिल करने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। अगर तुम आसानी से मेरी जिंदगी का हिस्सा बन जाती तो मुझे ये सब कुछ हरगिज़ न करना पड़ता, लेकिन जो कुछ भी मैंने किया सिर्फ तुम्हारे लिए किया, तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए। इसकी और कोई वजह नहीं थी। अगले ही सीन में आप ये भी देख पाएंगे दारा की बीबी किसी हाल में भी इस बात को कबूल नहीं कर पा रही कि शमशेर किस तरह उनको महक की वजह से जलील कर रहा है, क्योंकि वो बात अच्छी तरह ये जानता है कि सूफिया की बहन महक से किस हद तक नफरत करती है। शमशेर ने सिर्फ उसे इतना ही कहा था कि अगर इस बार तुमने महक को कुछ भी कहने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और उन्हें सिर्फ इस बात का गुस्सा है। वो अपने शोहर से यही कहती है, इस घर में कब शमशेर ने किसी के साथ अच्छा किया है? मतलब क्या है तुम्हारा? कहना क्या चाहती हो? मतलब ये कि मेरी औकात ही क्या है? अगर तुम्हें अपनी बीवी की जरा भी परवाह होती ना तो शमशेर किसी लहजे में भी मुझसे इस तरह बात ना करता। उसकी ये जरूरत ना होती कि वो 2 कोड़ी लड़की की वजह से मुझे इस तरह की बातें सुनाई। सिर्फ तुम्हारे बाबा जी की वजह से महक को इस घर में कबूल करना पड़ा, वरना मैं इस घर को छोड़ने के लिए इस मिनट महीना लगाती। तुम्हारी बीवी होने के नाते इस घर में मेरी कोई हैसियत है या नहीं? दारा अपनी बीवी से यही कहता है कि शमशेर ने जो कुछ भी किया वो ठीक नहीं किया। अगर तुम इस घर में महक को कबूल क्यों नहीं कर पा रहे? तुमने भी तो महक के साथ अच्छा नहीं किया। महक को बाबा साहब के सामने जलील करने का कोई मौका जाने नहीं देती तुम। आखिर तुम क्या चाहती हो? महक से इस कदर नफरत क्यों कर रही हो? मैं किसी हाल में भी उसको इस घर में रहने दे, अगर तुम या आपका भाई, मैं उसे इस घर में रहने नहीं दूंगी। शमशेर की माँ महक से यही कहती है कि खुश रहा को, अगर इसी तरह माजी को देखती रही तो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगी। तुम्हें परेशानी के अलावा कुछ नहीं हासिल होगा। शमशेर ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो काफी ज्यादा शर्मिंदा है। वो तुम्हें कितनी बार कह चुका है, उसने तुम्हें हासिल करने के लिए जो कुछ भी किया उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि तुम उससे किस हद तक दुखी हो। वो तुमसे माफी मांग रहा है, तुम्हें अब उसे माफ कर देना चाहिए। महक शमशेर की माँ से कहती है कि कितना आसान है लोगों के लिए ये कहना कि खुश रहा करो। बिल्कुल ठीक कह रही हो महक, तो जिंदगी दुखों की चादर में सिसकने के लिए नहीं होती, और फिर दुनिया में ऐसा कौन सा शख्स है जिसका दिल दुखा ना हो। मैं शमशेर की माँ होने के नाते
तुम से सिर्फ इतना ही कहूंगी कि जिंदगी बहुत खूबसूरत का नाम है। अपनी जिंदगी के बारे में पॉजिटिव होकर सोचो और फिर देखना खुशियां तुम्हारी किस तरह मुंतजर होंगी। शमशेर तुम्हें दिलो जान से चाहता है, उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई भी खोट नहीं। उधर शमशेर अपने बाबा साहब से ये कहता है कि बाबा साहब, मैं आपको किसी हाल में भी माफ नहीं कर सकता। कोई बाप अपने बेटे के बारे में ये सब कुछ करने के बारे में सोच कैसे सकता है? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? मैंने एक मिडिल क्लास लड़की से मोहब्बत ही की थी। सिर्फ इस चीज का बदला लेने के लिए आपने महक को मारने का प्लान बना लिया, लेकिन ये सब कुछ किस्मत को मंजूर नहीं था, इसीलिए महक मेरी जिंदगी में वापस आ गई। तो दोस्तों देखना मत भूलिए ड्रामा सीन कैसी तेरी खुदगर्जी, सिर्फ ARY डिजिटल पर। शमशेर की माँ अपने शोहर से कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए हमें अब महक को कबूल करना पड़ेगा। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि अब शमशेर महक के बिना और महक शमशेर के बिना जी नहीं सकते। तुम बाप बेटा जिद छोड़ क्यों नहीं देते? महक का ताल्लुक जिस घराने से भी है हमें उसे कबूल करना चाहिए। तुम अपने होश में तो हो, मेरे जीते जी तो ऐसा हरकत नहीं होगा। शमशेर ने मेरे फैसले से निकार कर बहुत बड़ी गलती की है। मैं किसी हाल में भी उस लड़की को इस घर में नहीं रहने दूंगा। आखिर वो खुद को समझता क्या है? जो वो चाहेगा वो करेगा और हम आसानी से हर बात सर झुकाकर तस्लीम करते जाएंगे। जाकर अपने बेटे को साफ साफ लफ्जों में कह दो कि अगर उसने महक को इस घर से ना निकाला तो मैं उसे इस घर से धक्के देकर निकालने पर मजबूर हो जाऊं। उधर शमशेर के बाबा महक से बड़े ही गुस्से से बात करते हैं। शमशेर अपने बाबा से यही कहता है कि मैं किसी को भी इस बात की इजाजत नहीं दे सकता कि कोई भी महक से इस लहजे में बात करे। महक सिर्फ मेरी बीवी है, उसे वही इज्जत मिलनी चाहिए जो बाकी लोगों के इस घर में है। तब तो महक भी शमशेर की बातें सुनने के बाद हैरान रह जाती है। उसे अंदाजा हो जाता है कि शमशेर उसकी किस कदर परवाह करता है, कि वो किस हद तक उससे मोहब्बत करता है, ना कि उसको सिर्फ और सिर्फ एक जिद के तौर पर हासिल किया है। अगले ही सीन में आप ये भी देखेंगे कि आखिरकार महक भी शमशेर के बारे में सोचना शुरू कर देती है। वो यही कहती है कि किस तरह शमशेर ने बाबा साहब के सामने मुझे सपोर्ट करने की कोशिश की है, कहीं ये सब कुछ शमशेर मेरा दिल जीतने के लिए तो नहीं कर रहा। आखिर मैं शमशेर के बारे में इस कदर क्यों सोचने पर मजबूर हो गई हूँ? शमशेर ने जो कुछ मेरे घर वालों के साथ किया है, मैं इन सबको कैसे भूल सकती हूँ? कैसे मैं शमशेर की मोहब्बत को सच्चा मान सकती हूँ? मैं आज भी शमशेर से उतनी ही नफरत करती जितनी मैं पहले करती थी। कभी भी शमशेर मेरा दिल जीत नहीं पाएगा। इधर जब शमशेर महक के पास आता है, महक मेरी जिंदगी की सबसे हसीन ख्वाहिश हो, तो मैं तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। तुम मुझे चाहे जितना भी इग्नोर कर लो, लेकिन मैं तुम्हें किसी हाल में भी भूल नहीं सकता, क्योंकि तुम मेरी पहली और आखिरी चाहत हो। चाहे तुम किसी हाल में भी मुझ पर यकीन नहीं कर पा रहे, लेकिन मुझे सिर्फ उस वक्त का इंतजार है जब तुम्हें मेरी सच्ची मोहब्बत पर एतबार आ जाएगा। तुम्हें हासिल करने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। अगर तुम आसानी से मेरी जिंदगी का हिस्सा बन जाती तो मुझे ये सब कुछ हरगिज़ न करना पड़ता, लेकिन जो कुछ भी मैंने किया सिर्फ तुम्हारे लिए किया, तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए। इसकी और कोई वजह नहीं थी। अगले ही सीन में आप ये भी देख पाएंगे दारा की बीबी किसी हाल में भी इस बात को कबूल नहीं कर पा रही कि शमशेर किस तरह उनको महक की वजह से जलील कर रहा है, क्योंकि वो बात अच्छी तरह ये जानता है कि सूफिया की बहन महक से किस हद तक नफरत करती है। शमशेर ने सिर्फ उसे इतना ही कहा था कि अगर इस बार तुमने महक को कुछ भी कहने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और उन्हें सिर्फ इस बात का गुस्सा है। वो अपने शोहर से यही कहती है, इस घर में कब शमशेर ने किसी के साथ अच्छा किया है? मतलब क्या है तुम्हारा? कहना क्या चाहती हो? मतलब ये कि मेरी औकात ही क्या है? अगर तुम्हें अपनी बीवी की जरा भी परवाह होती ना तो शमशेर किसी लहजे में भी मुझसे इस तरह बात ना करता। उसकी ये जरूरत ना होती कि वो 2 कोड़ी लड़की की वजह से मुझे इस तरह की बातें सुनाई। सिर्फ तुम्हारे बाबा जी की वजह से महक को इस घर में कबूल करना पड़ा, वरना मैं इस घर को छोड़ने के लिए इस मिनट महीना लगाती। तुम्हारी बीवी होने के नाते इस घर में मेरी कोई हैसियत है या नहीं? दारा अपनी बीवी से यही कहता है कि शमशेर ने जो कुछ भी किया वो ठीक नहीं किया। अगर तुम इस घर में महक को कबूल क्यों नहीं कर पा रहे? तुमने भी तो महक के साथ अच्छा नहीं किया। महक को बाबा साहब के सामने जलील करने का कोई मौका जाने नहीं देती तुम। आखिर तुम क्या चाहती हो? महक से इस कदर नफरत क्यों कर रही हो? मैं किसी हाल में भी उसको इस घर में रहने दे, अगर तुम या आपका भाई, मैं उसे इस घर में रहने नहीं दूंगी। शमशेर की माँ महक से यही कहती है कि खुश रहा को, अगर इसी तरह माजी को देखती रही तो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगी, तुम्हें परेशानी के अलावा कुछ नहीं हासिल होगा। शमशेर ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो काफी ज्यादा शर्मिंदा है। वो तुम्हें कितनी बार कह चुका है, उसने तुम्हें हासिल करने के लिए जो कुछ भी किया उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि तुम उससे किस हद तक दुखी हो। वो तुमसे माफी मांग रहा है, तुम्हें अब उसे माफ कर देना चाहिए। महक शमशेर की माँ से कहती है कि कितना आसान है लोगों के लिए ये कहना कि खुश रहा करो। बिल्कुल ठीक कह रही हो महक, तो जिंदगी दुखों की चादर में सिसकने के लिए नहीं होती, और फिर दुनिया में ऐसा कौन सा शख्स है जिसका दिल दुखा ना हो। मैं शमशेर की माँ होने के नाते तुमसे सिर्फ इतना ही कहूंगी कि जिंदगी बहुत खूबसूरत का नाम है। अपनी जिंदगी के बारे में पॉजिटिव होकर सोचो और फिर देखना खुशियां तुम्हारी किस तरह मुंतजर होंगी।
शमशेर तुम्हें दिलो जान से चाहता है, उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई भी खोट नहीं। उधर शमशेर अपने बाबा साहब से ये कहता है कि बाबा साहब मैं आपको किसी हाल में भी माफ नहीं कर सकता। कोई बाप अपने बेटे के बारे में ये सब कुछ करने के बारे में सोच कैसे सकता है? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? मैंने एक मिडिल क्लास लड़की से मोहब्बत ही की थी। सिर्फ इस चीज का बदला लेने के लिए आपने महक को मारने का प्लान बना लिया, लेकिन ये सब कुछ किस्मत को मंजूर नहीं था, इसीलिए महक मेरी जिंदगी में वापस आ गई। तो दोस्तों देखना मत भूलिए ड्रामा सीन कैसी तेरी खुदगर्जी, सिर्फ ARY डिजिटल पर। शमशेर की माँ अपने शोहर से कहती है चाहे कुछ भी हो जाए हमें अब महक को कबूल करना पड़ेगा। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि अब शमशेर महक के बिना और महक शमशेर के बिना जी नहीं सकते। तुम बाप बेटा जिद छोड़ क्यों नहीं देते? महक का ताल्लुक जिस घराने से भी है हमें उसे कबूल करना चाहिए। तुम अपने होश में तो हो, मेरे जीते जी तो ऐसा हरकत नहीं होगा। शमशेर ने मेरे फैसले से निकार कर बहुत बड़ी गलती की है। मैं किसी हाल में भी उस लड़की को इस घर में नहीं रहने दूंगा। आखिर वो खुद को समझता क्या है? जो वो चाहेगा वो करेगा और हम आसानी से हर बात सर झुकाकर तस्लीम करते जाएंगे। जाकर अपने बेटे को साफ साफ लफ्जों में कह दो कि अगर उसने महक को इस घर से ना निकाला तो मैं उसे इस घर से धक्के देकर निकालने पर मजबूर हो जाऊं। उधर शमशेर के बाबा महक से बड़े ही गुस्से से बात करते हैं। शमशेर अपने बाबा से यही कहता है कि मैं किसी को भी इस बात की इजाजत नहीं दे सकता कि कोई भी महक से इस लहजे में बात करे। महक सिर्फ मेरी बीवी है, उसे वही इज्जत मिलनी चाहिए जो बाकी लोगों के इस घर में है। तब तो महक भी शमशेर की बातें सुनने के बाद हैरान रह जाती है। उसे अंदाजा हो जाता है कि शमशेर उसकी किस कदर परवाह करता है, कि वो किस हद तक उससे मोहब्बत करता है, ना कि उसको सिर्फ और सिर्फ एक जिद के तौर पर हासिल किया है। अगले ही सीन में आप ये भी देखेंगे कि आखिरकार महक भी शमशेर के बारे में सोचना शुरू कर देती है। वो यही कहती है कि किस तरह शमशेर ने बाबा साहब के सामने मुझे सपोर्ट करने की कोशिश की है, कहीं ये सब कुछ शमशेर मेरा दिल जीतने के लिए तो नहीं कर रहा। आखिर मैं शमशेर के बारे में इस कदर क्यों सोचने पर मजबूर हो गई हूँ? शमशेर ने जो कुछ मेरे घर वालों के साथ किया है मैं इन सबको कैसे भूल सकती हूँ? कैसे मैं शमशेर की मोहब्बत को सच्चा मान सकती हूँ? मैं आज भी शमशेर से उतनी ही नफरत करती जितनी मैं पहले करती थी। कभी भी शमशेर मेरा दिल जीत नहीं पाएगा। इधर जब शमशेर महक के पास आता है, महक मेरी जिंदगी की सबसे हसीन ख्वाहिश हो, तो मैं तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। तुम मुझे चाहे जितना भी इग्नोर कर लो, लेकिन मैं तुम्हें किसी हाल में भी भूल नहीं सकता, क्योंकि तुम मेरी पहली और आखिरी चाहत हो। चाहे तुम किसी हाल में भी मुझ पर यकीन नहीं कर पा रहे, लेकिन मुझे सिर्फ उस वक्त का इंतजार है जब तुम्हें मेरी सच्ची मोहब्बत पर एतबार आ जाएगा। तुम्हें हासिल करने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। अगर तुम आसानी से मेरी जिंदगी का हिस्सा बन जाती तो मुझे ये सब कुछ हरगिज़ न करना पड़ता, लेकिन जो कुछ भी मैंने किया सिर्फ तुम्हारे लिए किया, तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए। इसकी और कोई वजह नहीं थी। अगले ही सीन में आप ये भी देख पाएंगे दारा की बीबी किसी हाल में भी इस बात को कबूल नहीं कर पा रही कि शमशेर किस तरह उनको महक की वजह से जलील कर रहा है, क्योंकि वो बात अच्छी तरह ये जानता है कि सूफिया की बहन महक से किस हद तक नफरत करती है। शमशेर ने सिर्फ उसे इतना ही कहा था कि अगर इस बार तुमने महक को कुछ भी कहने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और उन्हें सिर्फ इस बात का गुस्सा है। वो अपने शोहर से यही कहती है, इस घर में कब शमशेर ने किसी के साथ अच्छा किया है? मतलब क्या है तुम्हारा? कहना क्या चाहती हो? मतलब ये कि मेरी औकात ही क्या है? अगर तुम्हें अपनी बीवी की जरा भी परवाह होती ना तो शमशेर किसी लहजे में भी मुझसे इस तरह बात ना करता। उसकी ये जरूरत ना होती कि वो 2 कोड़ी लड़की की वजह से मुझे इस तरह की बातें सुनाई। सिर्फ तुम्हारे बाबा जी की वजह से मैं को इस घर में कबूल करना पड़ा, वरना मैं इस घर को छोड़ने के लिए इस मिनट महीना लगाती। तुम्हारी बीवी होने के नाते इस घर में मेरी कोई हैसियत है या नहीं? दारा अपनी बीवी से यही कहता है कि शमशेर ने जो कुछ भी किया वो ठीक नहीं किया। अगर तुम इस घर में महक को कबूल क्यों नहीं कर पा रहे? तुमने भी तो महक के साथ अच्छा नहीं किया। महक को बाबा साहब के सामने जलील करने का कोई मौका जाने नहीं देती तुम। आखिर तुम क्या चाहती हो? महक से इस कदर नफरत क्यों कर रही हो? मैं किसी हाल में भी उसको इस घर में रहने दे, अगर तुम या आपका भाई, मैं उसे इस घर में रहने नहीं दूंगी। शमशेर की माँ महक से यही कहती है कि खुश रहा को, अगर इसी तरह माजी को देखती रही तो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगी, तुम्हें परेशानी के अलावा कुछ नहीं हासिल होगा। शमशेर ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो काफी ज्यादा शर्मिंदा है। वो तुम्हें कितनी बार कह चुका है, उसने तुम्हें हासिल करने के लिए जो कुछ भी किया उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि तुम उससे किस हद तक दुखी हो। वो तुमसे माफी मांग रहा है, तुम्हें अब उसे माफ कर देना चाहिए। महक शमशेर की माँ से कहती है कि कितना आसान है लोगों के लिए ये कहना कि खुश रहा करो। बिल्कुल ठीक कह रही हो महक, तो जिंदगी दुखों की चादर में सिसकने के लिए नहीं होती, और फिर दुनिया में ऐसा कौन सा शख्स है जिसका दिल दुखा ना हो। मैं शमशेर की माँ होने के नाते तुमसे सिर्फ इतना ही कहूंगी कि जिंदगी बहुत खूबसूरत का नाम है। अपनी जिंदगी के बारे में पॉजिटिव होकर सोचो और फिर देखना खुशियां तुम्हारी किस तरह मुंतजर होंगी।
शमशेर तुम्हें दिलो जान से चाहता है, उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई भी खोट नहीं। उधर शमशेर अपने बाबा साहब से ये कहता है कि बाबा साहब मैं आपको किसी हाल में भी माफ नहीं कर सकता। कोई बाप अपने बेटे के बारे में ये सब कुछ करने के बारे में सोच कैसे सकता है। मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? मैंने एक मिडिल क्लास लड़की से मोहब्बत ही की थी। सिर्फ इस चीज का बदला लेने के लिए आपने महक को मारने का प्लान बना लिया, लेकिन ये सब कुछ किस्मत को मंजूर नहीं था, इसीलिए महक मेरी जिंदगी में वापस आ गई। तो दोस्तों देखना मत भूलिए ड्रामा सीन कैसी तेरी खुदगर्जी, सिर्फ ARY डिजिटल पर। शमशेर की माँ अपने शोहर से कहती है चाहे कुछ भी हो जाए हमें अब महक को कबूल करना पड़ेगा। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि अब शमशेर महक के बिना और महक शमशेर के बिना जी नहीं सकते। तुम बाप बेटा जिद छोड़ क्यों नहीं देते? महक का ताल्लुक जिस घराने से भी है हमें उसे कबूल करना चाहिए। तुम अपने होश में तो हो, मेरे जीते जी तो ऐसा हरकत नहीं होगा। शमशेर ने मेरे फैसले से निकार कर बहुत बड़ी गलती की है। मैं किसी हाल में भी उस लड़की को इस घर में नहीं रहने दूंगा। आखिर वो खुद को समझता क्या है? जो वो चाहेगा वो करेगा और हम आसानी से हर बात सर झुकाकर तस्लीम करते जाएंगे। जाकर अपने बेटे को साफ साफ लफ्जों में कह दो कि अगर उसने महक को इस घर से ना निकाला तो मैं उसे इस घर से धक्के देकर निकालने पर मजबूर हो जाऊंगा। उधर शमशेर के बाबा महक से बड़े ही गुस्से से बात करते हैं। शमशेर अपने बाबा से यही कहता है कि मैं किसी को भी इस बात की इजाजत नहीं दे सकता कि कोई भी महक से इस लहजे में बात करे। महक सिर्फ मेरी बीवी है, उसे वही इज्जत मिलनी चाहिए जो बाकी लोगों के इस घर में है। तब तो महक भी शमशेर की बातें सुनने के बाद हैरान रह जाती है। उसे अंदाजा हो जाता है कि शमशेर उसकी किस कदर परवाह करता है, कि वो किस हद तक उससे मोहब्बत करता है, ना कि उसको सिर्फ और सिर्फ एक जिद के तौर पर हासिल किया है। अगले ही सीन में आप ये भी देखेंगे कि आखिरकार महक भी शमशेर के बारे में सोचना शुरू कर देती है। वो यही कहती है कि किस तरह शमशेर ने बाबा साहब के सामने मुझे सपोर्ट करने की कोशिश की है, कहीं ये सब कुछ शमशेर मेरा दिल जीतने के लिए तो नहीं कर रहा। आखिर मैं शमशेर के बारे में इस कदर क्यों सोचने पर मजबूर हो गई हूँ? शमशेर ने जो कुछ मेरे घर वालों के साथ किया है मैं इन सबको कैसे भूल सकती हूँ? कैसे मैं शमशेर की मोहब्बत को सच्चा मान सकती हूँ? मैं आज भी शमशेर से उतनी ही नफरत करती जितनी मैं पहले करती थी। कभी भी शमशेर मेरा दिल जीत नहीं पाएगा। इधर जब शमशेर महक के पास आता है, महक मेरी जिंदगी की सबसे हसीन ख्वाहिश हो, तो मैं तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। तुम मुझे चाहे जितना भी इग्नोर कर लो, लेकिन मैं तुम्हें किसी हाल में भी भूल नहीं सकता, क्योंकि तुम मेरी पहली और आखिरी चाहत हो। चाहे तुम किसी हाल में भी मुझ पर यकीन नहीं कर पा रहे, लेकिन मुझे सिर्फ उस वक्त का इंतजार है जब तुम्हें मेरी सच्ची मोहब्बत पर एतबार आ जाएगा। तुम्हें हासिल करने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। अगर तुम आसानी से मेरी जिंदगी का हिस्सा बन जाती तो मुझे ये सब कुछ हरगिज़ न करना पड़ता, लेकिन जो कुछ भी मैंने किया सिर्फ तुम्हारे लिए किया, तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए। इसकी और कोई वजह नहीं थी। अगले ही सीन में आप ये भी देख पाएंगे दारा की बीबी किसी हाल में भी इस बात को कबूल नहीं कर पा रही कि शमशेर किस तरह उनको महक की वजह से जलील कर रहा है, क्योंकि वो बात अच्छी तरह ये जानता है कि सूफिया की बहन महक से किस हद तक नफरत करती है। शमशेर ने सिर्फ उसे इतना ही कहा था कि अगर इस बार तुमने महक को कुछ भी कहने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और उन्हें सिर्फ इस बात का गुस्सा है। वो अपने शोहर से यही कहती है, इस घर में कब शमशेर ने किसी के साथ अच्छा किया है? मतलब क्या है तुम्हारा? कहना क्या चाहती हो? मतलब ये कि मेरी औकात ही क्या है? अगर तुम्हें अपनी बीवी की जरा भी परवाह होती ना तो शमशेर किसी लहजे में भी मुझसे इस तरह बात ना करता। उसकी ये जरूरत ना होती कि वो 2 कोड़ी लड़की की वजह से मुझे इस तरह की बातें सुनाई। सिर्फ तुम्हारे बाबा जी की वजह से मैं को इस घर में कबूल करना पड़ा, वरना मैं इस घर को छोड़ने के लिए इस मिनट महीना लगाती। तुम्हारी बीवी होने के नाते इस घर में मेरी कोई हैसियत है या नहीं? दारा अपनी बीवी से यही कहता है कि शमशेर ने जो कुछ भी किया वो ठीक नहीं किया। अगर तुम इस घर में महक को कबूल क्यों नहीं कर पा रहे? तुमने भी तो महक के साथ अच्छा नहीं किया। महक को बाबा साहब के सामने जलील करने का कोई मौका जाने नहीं देती तुम। आखिर तुम क्या चाहती हो? महक से इस कदर नफरत क्यों कर रही हो? मैं किसी हाल में भी उसको इस घर में रहने दे, अगर तुम या आपका भाई, मैं उसे इस घर में रहने नहीं दूंगी। शमशेर की माँ महक से यही कहती है कि खुश रहा को, अगर इसी तरह माजी को देखती रही तो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगी, तुम्हें परेशानी के अलावा कुछ नहीं हासिल होगा। शमशेर ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो काफी ज्यादा शर्मिंदा है। वो तुम्हें कितनी बार कह चुका है, उसने तुम्हें हासिल करने के लिए जो कुछ भी किया उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि तुम उससे किस हद तक दुखी हो। वो तुमसे माफी मांग रहा है, तुम्हें अब उसे माफ कर देना चाहिए। महक शमशेर की माँ से कहती है कि कितना आसान है लोगों के लिए ये कहना कि खुश रहा करो। बिल्कुल ठीक कह रही हो महक, तो जिंदगी दुखों की चादर में सिसकने के लिए नहीं होती, और फिर दुनिया में ऐसा कौन सा शख्स है जिसका दिल दुखा ना हो। मैं शमशेर की माँ होने के नाते तुमसे सिर्फ इतना ही कहूंगी कि जिंदगी बहुत खूबसूरत का नाम है। अपनी जिंदगी के बारे में पॉजिटिव होकर सोचो और फिर देखना खुशियां तुम्हारी किस तरह मुंतजर होंगी। शमशेर तुम्हें दिलो जान से चाहता है,
उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई भी खोट नहीं। उधर शमशेर अपने बाबा साहब से ये कहता है कि बाबा साहब, मैं आपको किसी हाल में भी माफ नहीं कर सकता। कोई बाप अपने बेटे के बारे में ये सब कुछ करने के बारे में सोच कैसे सकता है? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? मैंने एक मिडिल क्लास लड़की से मोहब्बत ही की थी। सिर्फ इस चीज का बदला लेने के लिए आपने महक को मारने का प्लान बना लिया, लेकिन ये सब कुछ किस्मत को मंजूर नहीं था, इसीलिए महक मेरी जिंदगी में वापस आ गई। तो दोस्तों देखना मत भूलिए ड्रामा सीन कैसी तेरी खुदगर्जी, सिर्फ ARY डिजिटल पर।